नमस्कार। आज 31 जुलाई 2025 की ताज़ा सुर्खियों पर बात करते हैं। जी। आज कई अहम घटनाक्रम हुए हैं, राष्ट्रीय नीतियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक। हाँ, और तकनीक की दुनिया में भी काफ़ी कुछ। तो मकसद यही है कि इन खबरों के मायने समझें। बिल्कुल। देखें कि आज की ये सुर्खियां क्यों खास हैं और इनका असर क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले देश की ही बात करते हैं। नीट परीक्षा, इसमें जो गड़बड़ियों के आरोप लगे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दोनों से जवाब मांगा है। और वो भी सिर्फ 2 हफ्ते में। जी। इससे लगता है कि कोर्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। ये सिर्फ कुछ छात्रों या एक परीक्षा का सवाल नहीं रह गया है अब। मतलब एक बड़े सिस्टमैटिक इशू की तरफ इशारा है। शायद देखिए, जब लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हो तो पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। शायद कोर्ट के इस दबाव से एनटीए जैसी संस्थाओं में कुछ बुनियादी सुधार हो। एक तरह से विश्वास बहाली की कोशिश भी है ये। और इसी भरोसे और नियमों की बात संसद में भी हो रही है। मानसून सत्र का ये आखिरी दौर है ना। हाँ, बिल्कुल। और इसमें ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल मतलब डीपीडीपी बिल बिल्कुल। बहुत अहम है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया 2030 का विजन सामने रख रहे हैं। जी, जिसमें गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट और एआई पहुंचाने का लक्ष्य है। और दूसरी तरफ संसद में बहस चल रही है कि हमारा डिजिटल डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब एक ही वक्त में टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना, हाँ, और साथ ही उसके खतरों से बचने के लिए नियम बनाना, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। क्या हम तरक्की और वो निजता के बीच सही बैलेंस बना पाएंगे? यही देखना है, खासकर जब गूगल जैसी कंपनियां एआई वाले लोकल सर्च टूल ला रही हैं। हाँ, मैंने पढ़ा छोटे शहरों में स्थानीय भाषा में जानकारी मिलेगी। ये तो अच्छा है। हाँ, फायदेमंद तो है। इससे टेक्नोलॉजी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, समावेशी बनेगी। लेकिन फिर वही सवाल। हाँ, कि इस सुविधा के बदले में हमारा कितना डेटा जा रहा है और उसका क्या हो रहा है। डीपीडीपी बिल इसी चीज को तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब थोड़ा दुनिया की तरफ देखें। अमेरिका और चीन के बीच फिर से व्यापार पर बातचीत शुरू हुई है। जी, ये बातचीत जरूरी तो है, पर इससे कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद शायद अभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? बाजार तो थोड़ा गिरा है। सेंसेक्स में गिरावट है, रुपया भी दबाव में है। देखिए, ये बातचीत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ये दो बड़ी शक्तियों के बीच की वो रणनीतिक खींचतान का हिस्सा है। थोड़ी नरमी आ सकती है, शायद कुछ टैरिफ कम हो जाए। अच्छा। लेकिन जो असल कंपटीशन है वो जारी रहेगा, और इसी अनिश्चितता का असर बाजार पर दिखता है। विदेशी निवेशक भी शायद इसीलिए थोड़ा बिकवाली कर रहे हैं। समझ गए। और अनिश्चितता तो रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भी बढ़ी हुई लग रही है। नेटो देशों ने और मदद देने का फैसला किया है यूक्रेन को। हाँ, ये दिखाता है कि लड़ाई अभी लंबी खिंच सकती है, और इसका असर सिर्फ उन दो देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सब पर। लेकिन इसी बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे यूएई ग्रीन एनर्जी हब बनना चाहता है। बिल्कुल, 2035 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है उन्होंने। ये दिखाता है कि दुनिया भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के बारे में भी सोच रही है। और भारत भी पीछे नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 10 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य है 2030 तक। जी, ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन एक बड़ा कदम है, पर्यावरण के लिहाज से भी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी। और विज्ञान में आईएसआरओ ने आदित्य L2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाँ, सूर्य के अध्ययन के लिए। आदित्य L1 तो पहले ही काम कर रहा है। ये L2 मिशन सूर्य के वायुमंडल को और करीब से समझेगा। कमाल है। मतलब भविष्य की तकनीक और विज्ञान दोनों पर फोकस है। बिल्कुल, ये छोटे कदम नहीं है, ये भारत के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। और खेल जगत में भी हलचल है। भारत श्रीलंका का T20 मैच है आज। हाँ, कोलंबो में। और उधर पीवी सिंधु बैडमिंटन एशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अच्छी खबर है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल, टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी का संतुलन, वैश्विक तनाव, आर्थिक उतार चढ़ाव। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल की तस्वीर बना रहे हैं। और अंत में सोचने वाली बात यही है कि जैसे जैसे ये डिजिटल इंडिया आगे बढ़ेगा, एआई हमारी जिंदगी का और हिस्सा बनेगा। वैसे वैसे ये जो बारीक लकीर है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बीच, उस लकीर को कौन और कैसे संभालेगा? क्या ये सरकारें करेंगी, या कंपनियां, या फिर हम नागरिकों को खुद ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा?
ये संतुलन कैसे बनेगा और वक्त के साथ कैसे बदलेगा, इस पर लगातार नजर रखनी होगी। बहुत अहम सवाल। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।